गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज यूपी एएमओ का जो एग्ज़ाम था 2023 का, वो आज कंडक्ट हुआ और होपफुली आप सबका अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो इसी की श्रृंखला में इसकी आंसर शीट जो है वो पेपर पार्ट 1 की जो है वो हम लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 के बीच में, जो कि हमारा जीके का सेक्शन था। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन था विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मिडस्ट्रियन सी, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था हमारे पास सी। जी, सी इसका आंसर था। स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनो है, इसे जो है वो हम लाइट हाउस ऑफ द मिडस्ट्रियन सी, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का कहते हैं। तो ये हमारा पहला जो आंसर था वो था सी। ठीक है, होपफुली आपका ठीक होगा। आगे चलते हैं। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 4 स्तंभ अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास इक्विटी, है ना, एक होता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, थर्ड वन होता है हमारे पास एम्पावरमेंट एंड फोर्थ वन होता है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इक्विटी है, एम्पावरमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि फैमिली टाइप नहीं है। तो इसका भी जो आंसर है वो हमारे पास सी है। तो फर्स्ट का आंसर सी है ना, जो कि हमारे पास स्ट्रोम्बोली पर्वत है। सेकंड का आंसर जो है वो सी, यानी कि फैमिली टाइप यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन था कि नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, है ना, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है ये कोई सैनन गांव है गुजरात के अंदर। सैनन गांव, SANAN, है ना, सैनन विलेज इन गुजरात। तो इसका जो आंसर था वो हमारे पास था गुजरात, यानी कि ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, फिल इन द ब्लैंक्स था, वाई द प्रेसिडेंट। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो नियुक्त करता है। तो फोर्थ वन का आंसर था हमारे पास डी। ठीक है, आप फिफ्थ वन के ऊपर चलते हैं। तो फिफ्थ वन था हमारे पास लखनऊ फेस्टिवल, जिसे अब हम लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं। ये कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारे पास 1975 to 76 में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर था डी। होपफुली आपने डी किया होगा। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम टिल द नवंबर 2022। तो ऐसा कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। तो इसका आंसर है यूपी। ठीक है, यूपी के अंदर जो है वो 10 टाइम्स लग चुका है। बिहार इसके बाद में आता है 9 टाइम्स। ठीक है जी, तो सबसे पहला जिसका जो आंसर था वो हमारे पास बी आंसर रहेगा इसका, यूपी। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर हम। 7 जो क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेदा इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद, है ना। आगे चलते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786 इज, तो 484 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786 में इकाई का अंक है। तो इसका एक पूरा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा ए, यानी कि 6। तो 6 इसका सही आंसर है, ए इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 9th वन। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करंट, कौन सी कंट्री जो है वो कैपिटल, यहाँ पे कंट्री के नाम दिए हुए हैं और कैपिटल्स के नाम दिए हुए हैं, तो कौन सी जो है वो करेक्ट
मैच नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म देश राजधानी सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है पैराग्वे, है ना। तो पैराग्वे की जो है एसुनशियोन है, तो बिल्कुल ये सही है। इसकी जो है पैराग्वे की जो है वो एसुनशियोन ही है कैपिटल। फिर सेकंड वन आता है हमारे पास पेरू, तो पेरू की लीमा ही है, बिल्कुल सही है। फिजी की सोबा ही है। तो सूरीनाम की जो है वो पैरामेरिविको है, तो ये गलत है। तो इसकी जो है वो क्या है कैपिटल सूरीनाम की पैरामेरिवो, तो पैरामेरिवो है सूरीनाम की कैपिटल। तो यहाँ पे जॉर्ज टाउन नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, निम्न में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया। ठीक है जी, तो इसका जो 10th का जो सही आंसर है दैट वन इज बी, आर वेंकटरमणि। ठीक है, तो आर वेंकटरमणि जो है और इसका सही आंसर है आर वेंकटरमणि, है ना। तो ये बी जो है वो इसका सही आंसर है आर वेंकटमी, है ना। तो इसका आर वेंकटमणि जो है इसका सही आंसर है, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर है। फिर 11 आता है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉन्फाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। तो ये है हमारे पास आर्टिकल 75(3), यानी कि सी जो है वो इसका सही आंसर है। फिर हमारे पास 12 क्वेश्चन आता है, इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, निम्न में से जो है किस अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, आसाम भी है। तो नागालैंड जो है वो इसका आंसर है। ठीक है जी, तो इसमें नागालैंड में नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी हमारे पास नागालैंड रहेगा। नेक्स्ट वन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि जो ये ट्राइब की जो एक कम्युनिटीज़ दी गई हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं। तो गद्दी जो हैं ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में मुंडा जो है ये झारखंड में ही पाए जाते हैं। थारू जो हैं ये उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, लेकिन बुक्सा जो कम्युनिटी है ये केरल में ना पाके उत्तराखंड और यूपी के अंदर पाई जाती है। तो ये इसका आंसर था सी। ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद में 14 आता है, हु प्रपोज द इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल। ठीक है, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया। ठीक है, तो 14 का जो आंसर है दैट वन इज बी, यानी कि रेडमैन ने जो है इसका प्रस्ताव दिया था। तो बी इसका सही आंसर है 14 का। 15 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है जी, तो इसका जो है वो सी आंसर है डोलोमाइट, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है। तो डोलोमाइट नहीं है। ठीक है जी, बाकी है। उसके बाद में 16 आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोज ऑफ इन्वायरमेंटल डीजर्नेशन, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है, क्योंकि नगरीकरण है
बढ़ती हुई कॉरपोरेट शक्ति, इंक्रीजिंग कॉरपोरेट पावर भी है, अर्बनाइजेशन भी है ना, यूज़ ऑफ थ्रो वे मॉडल भी जो है ही है, इन्वायरमेंटल डिजनरेशन। तो सहज लिविंग पैटर्न यानी कि सिंपल लिविंग पैटर्न या नहीं है, तो ए इसका जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 17 में जाते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट इज सिचुएटेड इन यूपी। हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट वन इज ए, उल्लास। उल्लास जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में 18 के ऊपर जाएंगे तो बोलता है व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ यूपी इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 to 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो इट वाज मोर देन, है ना, इट वाज मोर देन 2.5%। ठीक है, 2.1 एक टारगेट होता है, 2.1 से मोर देन थी और इट इज़ नियर अबाउट 3.6%। ठीक है जी, तो ये 3.6 थी। तो इसका ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया, तो इसके लिए हम आंसर की का वेट करेंगे। ठीक है, 19 आता है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो जो सुगम्य भारत अभियान है वो किससे संबंधित है, दैट वन इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी इसका सही आंसर था सी, यानी कि दिव्यांग जनों से ये जो अभियान है सुगम्य भारत ये संबंधित है। उसके बाद में रिस्प्रिन ड्रग जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट होती है, तो इसका आंसर है रोवोल्फिया सरपेंटिन, है ना, तो जिसे हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर था डी। उसके बाद में भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गौर के मोहम्मद को। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 21 एंड 22 की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयर बुक 22 विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक वेपन्स। सिप्री ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। तो अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया के बाद 5977 और चाइना के पास तो कम है। यूएसए की अगर हम बात करें तो इट्स 5428। तो जो लार्जेस्ट है दैट वन इज रशिया 5977 एंड द सेकंड वन इज रशिया के बाद में यूएसए 5428, यानी कि ए इसका जो है वो सही आंसर है। 23 में जाते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉकी फेडरेशन इन सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तो दिलीप तिर्के। ठीक है, दिलीप तिर्के जो है इन्हें चुना गया, तो इसका सही आंसर है ए। फिर 24 में आता है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम जो है वो इको सिस्टम शब्द दिया। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द टर्म इको सिस्टम। ठीक है जी, तो इको सिस्टम जो है वो हमारे पास इसका सही आंसर जो है वो है टेंसले, है ना। तो सर ऑर्थर जी टेंसले ने 1935 में, कब 1935 में जो है ये इकोसिस्टम शब्द का जो है वो नाम दिया था, तो इसका आंसर है डी। ठीक है जी, उसके बाद में 25 के ऊपर आते हैं तो बोलता है इन विच स्टेट इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज नो। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है। तो इसका सही आंसर एज सच नहीं फाउंड हुआ, क्योंकि हरियाणा और केरला के बाद हरियाणा है, लेकिन इसका जो सही मुझे जो काफ़ी सर्च के बाद लगा तो बिहार इसका आंसर रहेगा सी। बाकी हम वेट करेंगे आंसर की का। तो 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम आंसर की का वेट करेंगे, एक 18 और एक 25, है ना। लेकिन उसमें जो है वो 3.6 है, तो मोर देन 2.1 आएगा, और इसके अंदर जो है बिहार सी रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है आंसर की का वेट करेंगे। उसके बाद में स्वाते पावो हु वोन द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज फ्रॉम विच कंट्री। स्वाते पावो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश से है, तो दैट वन इज स्वीडन, है ना, वो स्वीडन कंट्री से हैं, है ना।
उसके बाद में 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर मैक्सिमम आयरन रहता है। तो क्रैनबेरी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम करोंदा कहते हैं, है ना। तो करोंदा के अंदर जो है 10.33 mg पर 100 ग्राम के हिसाब से आयरन रहता है। उसके बाद में मैंगो के अंदर 0.2 mg, बनाना केले के अंदर 0.3 mg और एप्पल के अंदर 0.1 mg। यानी कि हमारा सही आंसर हुआ ए, तो यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद में अमंग द फॉलोइंग व्हाट वाज पॉइजन एग्जामिनर वैद्य कार्ड हु वाज ऑलवेज द किंग ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो चरक रहे तो मुझे लगता है इसका सी आंसर जो है वो रहना चाहिए। बाकी इसके लिए भी हम 3 क्वेश्चन हैं जिसके लिए हम थोड़ा सा आंसर की का वेट करेंगे, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड। तो 22 मार्च 1957 को इसे अडॉप्टेड करा गया था। तो डी आंसर जो है इसका रहेगा 22 मार्च 1957। एंड इस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट का जीके का लास्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन्स टू स्टोर फूड। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है टिन, यानी कि BSN, जिसे हम टिन कहते हैं, तो इसका यूज़ होता है। तो ये थे हमारे पास 1 to 30 क्वेश्चंस जीके के, जिसका हमने सोल्यूशन आपको बताया। और इसकी जो सेकंड वीडियो है उस पे हम पूरे आयुर्वेदा के 31 to 100 जितने बाकी क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और अगर आपके फ्रेंड्स ने भी एग्ज़ाम दिया तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम जो है अपनी 30 जो जीके के क्वेश्चंस हैं इनको जो हैं वो मैच कर लें। क्योंकि हमने ये काफ़ी सर्च के बाद में जो है इसकी आंसर की तैयारी करी हुई है। तो हमारी मेहनत को आप बाकियों तक भी पहुँचाइए, ताकि बाकी लोग भी जो है इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में 31 से लेकर 100 अगले जितने क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।